वेलकम है आपके अपने खूबसूरत से प्यारे चैनल हेलो फिजिक्स में। आज हम लोग स्टडी करने वाले कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा जी आप लोग को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आप इसको अच्छे तरह से देखें। ये जो क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम में आने वाले सब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप फिजिक्स पढ़े हुए तो अपने आप को आजमाइए और 10 क्वेश्चन ये बताइए कि सर आप कितना सॉल्व कर रहा है। सो स्टार्टिंग करते हैं वीडियो को और आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है सर, ध्यान देंगे सर, बात करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे। करेक्ट निम्नलिखित में और ये तेरी निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व को मापती है? राइट, कौन सी मात्रा जड़त्व को मापती है? तो सर हम जानते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं जी जड़त्व का जो है, जड़त्व को बताया था गैलीलियो ने। समझेंगे पॉइंट को, गैलीलियो ने बताया था। एक क्वेश्चन के माध्यम से 4-5 क्वेश्चन समझेंगे सर। जड़त्व का खोज किसने किया था जी? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ये बताया था सर जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। राइट, एक का नाम होता है गति जड़त्व, एक का नाम होता है दिशा जड़त्व और एक का नाम होता है सर स्थिर जड़त्व। हमने क्या समझा सर जी कि गैलीलियो साहब ने बताया था गति जड़त्व, दिशा जड़त्व, स्थिर जड़त्व। राइट, अब हमने क्या देखा सर जड़त्व का मात्रक क्या होता है? तो गैलीलियो साहब ने ये बताया था कि जो जड़त्व होता है भैया उसका जो मात्रक है उसका द्रव्यमान होता है। क्या होता है भैया? द्रव्यमान होता है। कैसे? तो एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए सर कि सामने से स्कूटी जा रही है, सामने से क्या जा रही है? स्कूटी जा रही है और आगे से ट्रेन आ रही है। अगर दोनों में टक्कर होगा तो बताओ पलटेगा कौन? इमेजिन करो, बताओ पलटेगा कौन? ट्रक पलटेगा या फिर स्कूटी? हाँ देखो विनोद बता रहा है स्कूटी नहीं पलटेगी, झूठ बोल रहा है जी। देखिए तो हो अच्छा नहीं सर, नॉर्मली एक ट्रक आ रही है, सॉरी एक ट्रेन आ रही है, जैसे स्कूटी जा रही है, तो अगर टक्कर होगा तो बेशक है कि स्कूटी पलट जाएगी। माने जड़त्व तो किसी भी वस्तु का बोले तो मात्रा होता है, या बोले तो वह गुण है, प्रारंभिक गुण है जिसे वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। सो हमने क्या समझा जी कि निम्नलिखित में कौन सी जो मात्रा है तो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगी। राइट, दूसरा क्या है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सर इसका आंसर बनेगा कैलोरी। सर कैलोरी में मेजर करते हैं। राइट, कैलोरी में। सर हम नॉर्मली अपने शरीर में जो भी चीज लेते हैं सर उसको कैलोरी में बॉन्डिंग करते हैं। किसमें? कैलोरी में। ओके, कि हमारे बॉडी में वो जो एनर्जी स्टोरेज होता है। खाद्य ऊर्जा का मतलब समझ सकते हैं, खाद्य ऊर्जा का मतलब खाने से जो मिलता है। जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, खाना, बर्गर, पिज्जा, दाल, भात, पूरी, ललटेन, जितना चीज भी खा रहे हैं उसमें जो कैलोरी में तो हो ही नहीं सकता है। अर्थ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब अर्थ का सवाल पैदा तो जूल आएगा नहीं, आता कौन है? कैलोरी। इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन आप लोग जवाब बताइए कमेंट में कि एक कैलोरी में कितना जूल होता है? एक कैलोरी में कितना जूल होता है? कितना जूल होता है ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। राइट, तब तक के लिए मैं समझा दिया पे 4.18 जूल होता है, लेकिन ऑप्शन इसको मान लेता है 4.2 जूल। राइट, क्लियर? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग। तो सर अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें है कुछ बातें। पदार्थ के संवेग और वेग, तो भैया संवेग को हम कहते हैं P m इंटू होता है V। हमको कह रहा है कि संवेग और वेग, ध्यान देना सर, संवेग और वेग। तो हर संवेग हो गया P, गुणा का भागा हो जाएगा, हो तो क्या बचेगा? M। यानी कि भैया पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो उसका नाम हो जाएगा आपका द्रव्यमान। कौन सा होगा जी? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, ये किसके द्वारा समझाया गया है? ये समझाया जा सकता है। सब ध्यान देंगे, चलती हुई बस में ब्रेक मारने पर खड़ा यात्री आगे की ओर ढुला जाता है, या मान लीजिए कि अगर व्यक्ति खड़ा है और तुरंत बस चालू होती है और चालू होने पर व्यक्ति पीछे की ओर ढुला जाता है, या बोल सकता है मेरे भाई घोड़ा अचानक चल रहा है और आगे आप पहुंचेंगे तो आप ही टूट जाइएगा या वही टूट जाएगा।
ये सब, यानी जो भी वस्तु अपनी इनिशियल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसमें एक होगा, ये होगा नहीं। दूसरा नियम बोलता है कि ना ना। तीसरा नियम बोलता है कि तू दौड़ तो हम दौड़े, यानी न्यूटन होगा पहला। राइट, यानी आपका ऑप्शन बनेगा जी बी। उम्मीद करते सर समझ रहे होंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे सर। आगे आगे बढ़ गए हैं सनम, यहाँ मिलेगा आपको। यस, चलिए इसमें थोड़ा हम समझते हैं बाबू। करें कि समुद्र में 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 करें प्लवन करते आइसबर्ग का कितना बर्फ। आइसबर्ग समझ में आ रहा है? आइसबर्ग का मतलब बोले तो क्या होता है? बर्फ। आइसबर्ग का मतलब बोले तो बर्फ, या बोल सकते हैं बर्फ की शिला, या बोल सकते हैं बर्फ की पहाड़। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, राइट। तो यहां जब ध्यान देंगे हम लोग, ऑप्शन दिया आपका 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो जो जनरली वाटर होता है सर, जनरल वाटर होता है, उसमें आपका 1/9 होता है और इसमें आपका होगा 1/10, राइट। जो मतलब जो जनरल वाटर, जो हम लोग मीठा वाटर पीते हैं, उसमें 1/9 है, कंफर्म हो रहा है। और जो आपका समुद्री वाला है उसमें आपका 1/10 है। इसमें हम दलदल वाली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? वाह क्या बात है सर। जो दलदल वाली सड़क होती है, जो भीगी हुई सड़क होती है, उस पर क्यों फिसलते हैं सर जी? क्यों? एक होता है सर गुरुत्वाकर्षण बल, नाम तो सुने होंगे, ये दो आकाशीय पिंडों के बीच लगता है, इन दो वस्तुओं के बीच में भी लग सकता है। ये अपेक्षित वेग है, इसमें दो ऑब्जेक्ट गति करना होता है। ये रहा घर्षण, इसको सोचने और विचार करते हैं। आइए हो गए घर्षण की अधिकता। तो घर्षण कम, घर्षण जैसे समझेंगे सर जी। घर्षण की कमी का मतलब होता है कि वहां पे चल रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। जैसे कि काई डाल देना, क्या बोलते हैं, घर्षण को हम लोग कम करने के लिए तेल डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं। ये दलदल वाली बात किया है, वहां पर पानी होगा लेकिन घर्षण की कमी होगी, अधिकता तो हो ही नहीं सकती है। तो हमने क्या जाना भैया, हमने क्या जाना दोस्त, हमने ये जाना कि जो दलदल वाली सड़क होती है उस पर फिसलन होती है, रीजन है घर्षण की कमी। अगर घर्षण बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आते पूरा मत समझिएगा कि जो बर्फीले रास्ते होते हैं ना, उन बर्फीले रास्ते पर अक्सर बालू या रेत, बालू रेत लकड़ी के बुरादे वगैरह बिछा देते हैं। ऐसा क्यों? ये सब घर्षण बढ़ाने के लिए काम करते हैं, यानी कि अगर घर्षण की कमी है, इसीलिए जो होता है बाबू दलदल वाली सड़कों पर हम लोग क्या करते हैं, फिसल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी, करेंगे प्रकाश की वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है? करेंगे प्रकाश के वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में, सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में सर जी मैं आ रहा हूं, करने में रुचा भैया रुचा। हाँ चलो, रूपांतरण करने में किसका उत्पादन होता है भैया? तो देखो प्रकाश ऊर्जा की बात की, प्रकाश वोल्टेज सेल की बात की, सौर ऊर्जा की बात किया है, तो इसमें सर होगा आपका प्रकाशीय ऊर्जा, राइट। समझ सकते हैं? आप बोल सकते हैं सर ये करंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप बोलेंगे ये भी हो सकता है ना भैया, थोड़ा समझ के बात करेंगे। यहाँ पर अच्छा होगा सर जी प्रकाशीय ऊर्जा, राइट। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित वाहन ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम? ओहो, अरे भैया कहाँ है पास्कल चाचा? हो, अरे पास्कल चाचा ये है, याद रखेंगे 11th वाले जो बच्चे सब कंपटीशन के चीजों में बहुत चीज को भूल जाते हैं। पास्कल ने बहुत बड़ा बात बोला है कि पास्कल, यहाँ पास्कल होगा, ठीक है, राइट। और नेक्स्ट, और सर इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 2 क्वेश्चन देख लिए जाए, 10 क्वेश्चन ही अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन है कि सर जी कि जब दूध को प्रबल ढंग से मत्था, अरे भैया पूरा क्वेश्चन साझा रे भैया, पूरा क्वेश्चन, राइट। हाँ, जब दूध को प्रबल ढंग से मत्था है, मत्था का मतलब है मोहनी, मत्था रहता है, तो क्या उसमें से क्रीम, ओ हो रुको भैया, यस, जब दूध को प्रबल ढंग से मत्था जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? आप केंद्रीय बल, गुरुत्व बल तो होगा ही नहीं,
एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है घर्षण बल। अच्छा, अपकेंद्रीय बल सर बल होता ही नहीं है, इसे हम झूठा बल या भूठा बल बोलते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? अभिकेंद्रीय बल और घर्षण बल की संभावना करेंगे। जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है जी? तो जेट इंजन जो होता है आपका रैखिक संवेग पर काम करता है, राइट। और बाकी एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नजदीक होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद कल। जय हिंद।